अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लैक का मतलब होता है कमी हो जाना। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं। Resources are the material in the environment that are ready for human use or may use in फ्यूचर। रिसोर्सेज ऐसे मटेरियल होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो कि रेडी होते हैं, जिसको जो कि ह्यूमन जो है ना या तो उसको अपने फ्यूचर में यूज कर ले या उसको उसी वक्त यूज करके जो है ना अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। फॉसल फ्यूल जिसमें आ जाता है, जैसे कि फॉसल फ्यूल में कोल है, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ट्री, एनिमल, वाटर इटीसी आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ये तमाम जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। अब जो हमारी अर्थ है, जो हमारी जमीन है, उस पर जितने भी जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड अमाउंट में होता है, महदूद जो है इनकी मिकदार होती है। मैनी ऑफ देम फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल। अब यहाँ पर जो वर्ड नॉन रीन्यूएबल है इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज ये ऐसे सब्सटेंस जो कि दोबारा से रीन्यू ना हो सके उसे हम नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। मीन्स कि उनको हमने एक बार यूज कर लिया लेकिन दोबारा से उसको हम रिन्यू ना कर सके, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। आर रिसोर्सेज दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्विकली फौरी तौर पर रीजनरेट मतलब दोबारा से उसको पैदा ना कर सकें, दोबारा से उसको बना ना सकें, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसमें जैसे कि मिनरल्स आ जाते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। The limited and non-renewable resources, fossil fuels, etc., are used to produce energy to run industry, ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज। अब जो पहले से ही लिमिटेड है, जिसकी पहले से ही क्वांटिटी जो मिकदार है वो महदूद है, अब उसी को हम जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। अपने ट्रांसपोर्ट में हम उसको यूज कर, हम घर के जो अप्लायंसेस वगैरह होते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दे विल गेट डिप्लीटेड एंड हेंस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू डेवलप। अब ये सोर्स, इसका अल्टरनेट सोर्स जो है ना वो डेवलप करें, जिससे क्या होगा कि ना इसका जो यूज है वो थोड़ा सा कम हो। A lot of energy which could do useful work wasted by man। हमें बताया हुआ है कि ऐसी एनर्जी मतलब जिससे हम बहुत सारे वर्क अपने कर सकते हैं उसको इंसान जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, उसको ज़ाया कर रहे हैं। फॉर इंस्टांस हाउस होल्ड अप्लायंसेज आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम। अब घरों में क्या होता है कि ना, अब जैसे कि कोई किसी रूम में बैठा नहीं होता, वहाँ का फैन ऑन छोड़ देते हैं। इसी तरह जो हमारे टैप है, जो नल वगैरह होते हैं उसको हम खुला छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारी जैसे लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन रखते हैं। मीन्स कि हम बहुत सारी जो हमारी एनर्जी है जिससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं उसको इंसान जो है वो उसको वेस्ट कर रहे हैं। Instead of using public transport, personal cars are used which consume a lot of fuel। अब इसी तरह ये है कि जो पर्सनल अपनी जो जाती कार वगैरह गाड़ियां वगैरह उसका इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, उसके बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें जिससे क्या होगा कि फ्यूल का कम से कम जो है ना वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी ये इसके बारे में नहीं सोचता। तो नेक्स्ट है द अनवाइज यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। अब क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है जो कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज उनका बेधड़क इस्तेमाल, मीन्स के बिल्कुल भी कोई उसको जो है ना सोच समझ के इस्तेमाल ना करना, जिससे क्या होता है कि ना हमें एक ऐसा लॉस फेस करना पड़ेगा जो कि नॉन रिकवरेबल होगा। मीन्स के जिसकी भरपाई जो है ना वो मुमकिन नहीं होगी। टू अवॉइड सच लॉस द रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज। तो क्या ऐसे लॉसेस से बचने के लिए हमें चाहिए कि रिसोर्सेज को हम अपने फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखें, उनको बचा कर रखें, उनको महफूज करके रखें। वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी। अब हम ना मतलब इसका अल्टरनेट सोर्स भी यूज करें कि हम मतलब टोटली हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंड ना करें। हम इसके जो अल्टरनेट सोर्सेज जैसे सोलर है,
उसके बाद सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब पानी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विंड जैसे कि हवा से, सोलर शम्स से मतलब सूरज से जो एनर्जी हासिल होती है वो। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी, ये तमाम चीज़ें जो है हम उसके मतलब अल्टरनेट में हम उसको यूज़ करें ताकि जो है ना उसकी जो क्वांटिटी है वो बैलेंस रहे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरह जो है ना इंसान इसकी वजह बन रहा है और किस तरह इसको हम जो है अपने फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख सकते हैं और कैसे अल्टरनेट रिसोर्सेज या सोर्सेज जो है हम यूज कर सकते हैं।